नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक को 4 सप्ताह के भीतर फर्जी बैंक खातों और साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक मानक प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में कमी आई है, लेकिन इस खतरे पर लगातार निगरानी जरूरी है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिकायत निवारण और ठगी की रकम वापस दिलाने वाली व्यवस्था को जल्द पूरी तरह लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही हाईकोर्टों से कहा गया है कि वे अधीनस्थ अदालतों को इस प्रक्रिया की जानकारी दें ताकि पीड़ित को समय पर राहत मिल सके। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में सालों से फंसे करीब 25,000 करोड़ रुपए की राशि को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने लगभग 20 लाख पीड़ित निवेशकों के हित में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से लाखों प्रभावित परिवारों से अपनी जमा पूंजी वापस मिलने की उम्मीद जग गई। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में समिति का गठन मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति समीर जैन ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक शक्तिशाली उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया है। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट मंगलवार को टर्बुलेंस यानी तेज हवाओं के झटके में फंस गई। अचानक 300 फीट नीचे आ गई। हालांकि पायलट ने स्थिति संभाली और फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 11:30 बजे सुरक्षित उतार लिया। प्लेन में 134 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के अधिकारी ने मीडिया को बताया कि घटना में 11 यात्री और 4 क्रू मेंबर समेत 15 लोग घायल हुए। जयपुर नगर निगम ने सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम को शिकायत मिली थी कि 200 फीट बाईपास स्थित नंद विहार कॉलोनी के गेट नंबर 1 के पास सड़क पर बड़ी मात्रा में कचरा पड़ा है। शिकायत मिलते ही अधिकारियों ने मौके की जांच करवाई। जांच में कंपनी जिम्मेदार पाई गई, जिसके बाद उस पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और मौके पर ही यह राशि वसूल कर ली गई। अधिकारियों ने कंपनी को साफ चेतावनी दी है कि आगे से सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं डाला जाए। साथ ही स्वच्छता नियमों का पालन करने और ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं दोहराने के भी निर्देश दिए। जयपुर के अदिति चौधरी ने 2 साल गंभीर बीमारी से लड़ने के बाद कॉन्फिडेंस और इच्छा शक्ति से नई पहचान बनाई। जयपुर में आयोजित समारोह में अदिति ने मिसेस ओशन इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया। अब अदिति इसी महीने जयपुर में आयोजित होने वाली मिसेस ओशन वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस प्रतियोगिता में करीब 20 देशों के प्रतिभागियों के बीच अदिति भारतीय संस्कृति का परिचय देगी। मिसेस ओशन वर्ल्ड का आयोजन जयपुर के अनंत महल में होगा। इसमें स्वातिनी, युगांडा, दक्षिणी सूडान, जापान, बांग्लादेश, रूस, हांगकांग, केन्या, जिम्बाब्वे, यूनाइटेड किंगडम, भारत, इंडोनेशिया, कैमरून, जर्मनी सहित 20 देशों के प्रतिभागी शामिल होंगी। राजस्थान में मानसून की बारिश आंख मिचौली खेल रही है। प्रदेश में बारिश को लेकर किसान बेहद परेशान हैं, पर मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार एक बार फिर मौसम में बदलाव आएगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 7 से 10 अगस्त को भारी बारिश गतिविधियों के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार पूर्वी राजस्थान में आसपास के क्षेत्र के ऊपर 6 से 7 अगस्त से एक नया परिसंचरण तंत्र बनने से पुनः मानसून सक्रिय होने व बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 7 से 10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम से कहीं कहीं भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है। अजमेर में मंगलवार को हिस्ट्री शीटर और पूर्व पार्षद हाजी अलीम के अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ। पुलिस और अजमेर विकास प्राधिकरण ने 1.5 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। इस जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। हाजी अलीम ने इस सरकारी जमीन पर कब्जा कर मैरिज गार्डन, 4 दीवारी और अन्य कॉमर्शियल निर्माण कर रखा था। पुलिस की रिपोर्ट की जांच के बाद मंगलवार को बुलडोजर से पूरा अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। राजस्थान में 12 जिले के बापचा थाना क्षेत्र में चौकी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी कृषि भूमि पर खड़ी मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाने, तारबंदी तोड़ने और गाली गलौज और धमकी देने के आरोप में पूर्व विधायक और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित बाबूलाल अहीर ने बताया कि उसकी कृषि भूमि पर खड़ी मक्का की फसल को जेसीबी मशीन से नष्ट कर दिया गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह राठौर, भैया बना, ईशु बना और करीब 15 अन्य लोग जेसीबी मशीन लेकर खेत में पहुंचे और खेत में घुसकर मक्का की फसल को रोनते हुए तारबंदी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। किशनगढ़ कोतपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को रद्द करने की मांग को लेकर किसान महापंचायत ने अब आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। तातेड़ा में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में 27 जुलाई को निकाली गई ट्रैक्टर रैली की भी समीक्षा की गई। बैठक में किसानों ने साफ कहा है कि अगर सरकार उनकी बात सुनने के लिए बातचीत शुरू नहीं करती तो 16 अगस्त से जयपुर में धरना और क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद 25 अगस्त को जयपुर में बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा।
अजमेर की लगभग 50 वर्ष पुरानी आयुर्वेदिक रसायनशाला अब आधुनिक तकनीक से लैस होकर राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण औषधि निर्माण इकाई बन गई है। राज्य सरकार ने इसे प्रदेश की नोडल आयुर्वेदिक रसायनशाला घोषित किया है। यहाँ तैयार होने वाली दवाओं की आपूर्ति अब राजस्थान के 4,000 से अधिक आयुर्वेद अस्पतालों और औषधालयों तक की जाएगी। पहले यहाँ दवाओं का निर्माण पारंपरिक और मैनुअल तरीके से किया जाता था। वहीं अब अत्याधुनिक तकनीक और ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए बड़े स्तर पर उत्पादन संभव होगा। अलवर के रहने वाले कमांडो सुनील कुमार जोधा का नाम नासा ने मार्स पर भेजा है। सुनील मुंबई के ताज होटल में 26/11 आतंकी हमले के खिलाफ चलाए गए कमांडो ऑपरेशन का हिस्सा थे। इस दौरान उनकी टीम ने 40 लोगों की जान बचाई थी। इस ऑपरेशन के दौरान सुनील को 8 गोलियां लगी थी। सुनील को नासा ने फ्यूचर मार्स मिशन का डिजिटल बोर्डिंग पास जारी किया है। उन्हें रविवार को रूस की स्पेस टेक कंपनी जियोस्कैन की ओर से भेजे गए ईमेल के जरिए सर्टिफिकेट मिला है। कंपनी के अनुसार उनका नाम एक मार्स मिशन से जोड़ा गया है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। दिल्ली कैंट स्टेशन के पुनर्विकास और प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन काम के चलते 13 प्रमुख ट्रेनों का ठहराव यहां 70 दिनों के लिए अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार दिल्ली सराय रोहिल्ला रेवाड़ी रेलखंड पर स्थित दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को आधुनिक बनाने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने मंगलवार को भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग के जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निकाय चुनाव से पहले लंबित कार्य पूरे किए जाएं और नई योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृतियां जल्द जारी कर काम शुरू करवाया जाए। बैठक में ब्रज क्षेत्र विकास योजना, मेवात क्षेत्र विकास योजना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। शासन सचिव ने कहा कि पिछले वर्ष के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। साथ ही इस वर्ष के बजट में घोषित कार्यों और जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देकर धरातल पर काम शुरू करवाया जाए। टोंक समेत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में रोजाना दिया जा रहा मिल्क पाउडर अब महीने चेक होगा। इसके आदेश मिड डे मील योजना के आयुक्त विश्व मोहन शर्मा के राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना में पाउडर मिल्क का 5 अगस्त तक का भौतिक सत्यापन करवाकर आयुक्तालय रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने जारी पत्र में बताया कि पाउडर मिल्क राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा स्कूलों में बांटा जाता है। स्कूलों को 2022 से 2026 तक निर्देशों की पालना करने को कहा गया था। इसके बावजूद समाचार पत्रों में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत पाउडर मिल्क के भंडारण, उपयोग, वितरण और दुरुपयोग के समाचार सामने आए हैं। पाली में खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे एक किसान की चलती बस में तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। परिजन उन्हें इलाज के लिए तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में साइलेंट अटैक से मौत होना सामने आया है। मंगलवार को जरूरी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। उदयपुर जिले के पुरोहित की मादड़ी निवासी रमेश कुमार करीब 14 दिन पहले अपनी धर्म की बहन से मिलने सीकर गए थे। वहां उन्होंने खाटू श्याम जी के दर्शन भी किए और कुछ दिन अपनी धर्म बहन के घर पर रुके। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।